नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 5 अगस्त 2020, समय 9:02 1 मिनट दोस्तों। और 500 का 625 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। देखिए 675 हो गया। 10 लॉट को बाय किया है मैंने करेंसी को, 550 का प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट यहाँ से मुझे सुबह का प्रॉफिट जो है बुक कर लेना चाहिए। देखिए तुरंत घटना स्टार्ट हो गया, तो एक प्रॉफिट मैं यहाँ से पहले इसको बुक कर लेता हूँ, क्योंकि ये शुरुआत का मूवमेंट है, तुरंत से फ्लैक्चुएशन भी करता है। तो मैंने इसको बुक कर लिया। फिलहाल 10 लॉट लिया था, 325 का प्रॉफिट ऐसे बुक कर लिया है। कोई बात नहीं, 650 हुआ था लेकिन तुरंत से देखिए नीचे आया, तो खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं, गैप डाउन ओपन हुआ है करेंसी, वेट करेंगे इसमें क्या हिसाब आता है उसके बाद फिर। अभी तो नई चांस बन रहा है यहाँ पर, जो लेना था ले लिया मैंने। स्टॉक्स एलएनटी को 930 के ऊपर ध्यान रखना है और पीवीआर को 1095 1100 के ऊपर नज़र रखेंगे हम लोग। दूसरा है भारतीय एयरटेल को 550 के ऊपर नज़र रखना है। कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे कि टेक महिंद्रा है, उसे भी नज़र पे रखना पड़ेगा। जील है, ब्रेकआउट कल मिला था, शानदार ब्रेकआउट हुआ था जील में। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक और भी सारे स्टॉक्स हैं, तो ये सब पे नज़र रखना पड़ेगा। अभी समय हो रहा है 9:03 प्री ओपन चल ही रहा है। मार्केट 68 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। देखिए अच्छा किया कि इसे कट करके निकल गया। ये 1450 पे आ चुका है, 1450 पे यहाँ पे आ गया है ना। खैर कोई बात नहीं, स्टॉक्स लगा लेता हूँ। एचडीएफसी बैंक भी मैंने दिया हुआ है। लाइव सेशन में मुलाकात होगी जब लोग जुड़ेंगे लाइव सेशन में। लाइव सेशन में एक्चुअली होता क्या है, मेरा स्क्रीन दिखाई देता है, मेरी आवाज़ सुनाई देती है। आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो मैं ट्रेड करता रहता हूँ। आप चाहें तो वो ट्रेड भी आप कर सकते हैं, है ना। यानी जैसे क्लास में होते हैं ना, जैसे स्कूल लाइफ में कि ब्लैक बोर्ड दिख रहा होता है, आवाज़ सुनाई देता है, वो बस मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, बाकी मेरी आवाज़ सुनाई देती है। लाइव मेरा स्क्रीन लाइव दिखाई देता है, आप लोग लाइव जुड़े रहते हैं मेरे साथ। वहाँ पे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं मेरे ट्रेड को, डायरेक्ट आप भी ट्रेड कर सकते हैं, आपकी मर्जी अगर हुई तो, है ना। तो ऐसे ही चलिए देखते हैं अभी किस लेवल पे मार्केट सेटल होता है, उसके बाद क्या डिसीजन बनता है। मार्केट 11,150 के आसपास में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। यानी कल का जो हाई लगाया था 11,113-12 के आसपास, उसके ऊपर ये ओपन हो रहा है, यानी कि गैप अप ओपन हो रहा है। अब देखिए मार्केट इस गैप को, ये इसका लेवल है 11,150, इसी के पास में ये ओपन हो रहा है, इस कैंडल के हाई के पास। अगर इसको ब्रेक कर गया, ऊपर सस्टेन कर गया, तब तो 11,200 जाएगा। नहीं कर पाया तो फिर इस गैप को फिल करेगा, तो हम वेट करेंगे उस वक्त। चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय 9:05:36। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग। मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आर के। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। चलिए जुड़ जाइए लाइव सेशन में। नमस्कार सर, नमस्कार। ये एमजीएल को बाय करना है 977 के ऊपर, 977 के ऊपर बाय करना है एमजीएल को। एमजीएल को हाँ 977, और पीवीआर को 1100 के ऊपर बाय करना है। और ये तो ठीक लग रहा है पीवीआर। हाल देखिए 5 लॉट को मैंने सेल किया हुआ है फिलहाल यहाँ पर, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है करेंसी में। अगर ये 2250 75.2250 को ऊपर ब्रेक करता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल तो निगेटिव साइड में व्यू है हमारा, फिलहाल निगेटिव साइड में व्यू रहेगा। वेट कर लेते हैं जरा। एलटी को 930 के ऊपर बाय करेंगे हम लोग,
और एमजीएल को 977 के ऊपर बाय करना है। भारतीय एयरटेल 550 550 के ऊपर निकलेगा दोबारा से, अभी तो ऊपर ही है लेकिन नीचे से वापस कटना चाहिए। पीवीआर 1095 का एसएल, हाँ पीवीआर 1095 का एसएल है, तो काट दिया एसएल। पूछते भी आप तब जबकि ये काटता है। 1100 के ऊपर हम लोग बाय का ऑर्डर लेंगे। एलटी 930 के ऊपर। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर काफी ऊपर खुला आज का है, क्यों पता नहीं। जिल कहाँ गया जिल, चलिए वेट करते हैं। रिजल्ट अच्छे आ गए ना, उसके अच्छे दिन आ गए, अच्छी बात है, अच्छे दिन आ गए तो ये तो पब्लिक जो है ना सिर्फ परेशान होता है। अरे सर 82% उसको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ एक दिन में ऊपर करके पब्लिक को क्या मिलता है? ये तो झूठ का पागल होता है, ये तो झूठ। इसलिए आप लोग मत लीजिए यहाँ पे 977, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, 977 के ऊपर लेना है आपको, 977 के ऊपर लेना है। बाटा लिया है मैंने लेकिन काफी ऊपर लेवल पे दे दिया, खरीदो तो ऊपर देता है बहुत। बाटा 1273 आप लोगों को बोला था, देखिए 75-76 हो गया तुरंत। हाँ यूएसडी आईएनआर सेल साइड फिलहाल है, सेल का व्यू है, सेल सेल करेंट प्राइस पे सेल कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर। बाटा इंडिया नजर रखिए, काफी ऊपर के लेवल पे बाटा इंडिया दिया है। हाँ 75-70-6 ठीक है, काफी नीचे, तो कुछ पॉइंट नीचे कर लेना चाहिए। चलिए अब वेट करिए। एमजीएल, एमजीएल कहाँ गया? एमजीएल 977, याद रखिए 977 ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, या 976 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, 976 के ऊपर भी एमजीएल बाय कर सकते हैं, समझ में आया? 75.2250 के ऊपर करेंसी बाय साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग स्टॉप लॉस आपको वहीं रखना होगा, उसके ऊपर फिर आपको बाय साइड का मूवमेंट लेना होगा। अभी फिलहाल जब तक करेंसी इस लेवल के नीचे है वो सेल साइड में जाएगा। एल एन टी 930 के ऊपर बाय लेना है, एल एन टी एल एन टी एल एन टी एमजीएल 977 जा रहा है, उसके ऊपर बाय लेना है, 976-77 के ऊपर बाय करना है। पीएल को बाय कर देख लेते हैं, लेकिन हाँ बाय कर सकते हैं पीएल को, लेकिन एलएनटी पे भी नजर रखिएगा 930 पर, एमजीएल को 977 पर, 76 पर बाय करना है, और ये भी बाय साइड है। बाटा इंडिया 1273 के ऊपर बाय करना है। करेंसी के बारे में आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल ये पीएल ठीक है, बाय साइड है, बहुत अच्छा, बाय करिए अगर करना चाहते हैं तो। एलएनटी एकदम ठीक है, 926 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करूंगा तो फिलहाल चलिए ये ठीक है। 930 के ऊपर बाय करना था, 932 हो गया बाय करते करते, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अब यहाँ पे काफी दिनों बाद 930 को ब्रेक कर रहा है, 937 का फर्स्ट टारगेट होगा और 944 का सेकेंड टारगेट होगा। वेट करते हैं यहाँ पर, और ये करेंसी सेल साइड में ही है, व्यू है ना, आप सेल कर सकते हैं। पीएल को बाय किया, पीईएल को बाय किया, अभी बोला बाय करने 96 पे, कितने लोगों ने बाय किया? तुरंत हो गया 1510, 1510 हो गया, बाय कर लिया ना। ओके, रिलायंस को देखना है जरा, रिलायंस क्या कर रहा है। इंडसइंड बैंक को भी बाय कर सकते हैं, नजर पे रखिए इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को नजर पे रखिए। इंडसइंड बैंक को बाय करना है 505 के ऊपर, 505 के ऊपर।
बाटा इंडिया नज़र पे, रेमंड, बालकृष्ण निकल गया, ओके कोई बात नहीं, सुबेदार साहब निकलने दीजिए। एमजीएल, हाँ एमजीएल, एमजीएल ऑर्डर ट्रिगर हो सकता है, एमजीएल अब ट्रिगर हो सकता है। एमजीएल लगाया था ऑर्डर ना 977 के ऊपर, 976 77, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, ब्रैकेट ऑर्डर में ही 977 और 976.50 और 20 का बाय, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना। एमएनएम को बाय करना है, 1.5 पॉइंट का एसएल है, ओके सर। अरे ये भाग गया, भाग गया, भाग गया, देखिए भाग गया। एमजीएल लगा लिया था ऑर्डर, क्या है एमएनएम, ओके सर एमएनएम चेक कर लेता हूँ। 1.5 पॉइंट का एसएल, ब्रेक कर 610, नहीं अभी तो रजिस्टेंस 610 के ऊपर अगर लेते हैं तो ठीक है, 610 के ऊपर, अभी नहीं 610 के ऊपर, हाँ पीवीआर, पीवीआर सर 1100 के ऊपर, पीवीआर, पीवीआर 1100 के ऊपर निकल रहा है, निकलने वाला है, पीवीआर 1100 के ऊपर निकलने वाला है, नजर रखिए, बिल्कुल। हम लोग का एक ट्रेड एलएनटी में है लगा हुआ, जो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, 934 का हाई लगा आया है ये, जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया अच्छी बात है, नहीं बुक किया 937 का टारगेट और 944, 937 और 9 राउंड फिगर में 940 रखा है, ऐसे देखते हैं। और पीवीआर 1100 ब्रेक हो गया, पीवीआर सर जी 1100 ब्रेक हो गया है, पीवीआर 1100 के ऊपर बाय, बिल्कुल सही है। एमजीएल भी बाय साइड ही लिया हम लोगों ने, ठीक है चल रहा है। और करेंसी एक ट्रेड है हम लोग का, है ही 3 ट्रेड अभी है जिंदा, चलिए ठीक है वेट करते हैं। 14 का सेकेंड टारगेट होगा, 1414 का सेकेंड टारगेट पीवीआर, और फर्स्ट टारगेट 1107 पीवीआर में, पीवीआर आ गया सर, फर्स्ट टारगेट आ गया 105 तक आ गया है, 7 आ जाएगा आराम से। बाटा इंडिया का टारगेट, बाटा इंडिया का टारगेट, बाटा इंडिया सर शॉर्ट टर्म कॉल ऐसे मैंने बाटा इंडिया आपको दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देख लेता हूँ वापस से। 1272, हाँ बाटा इंडिया अगर निकलता है ऊपर की साइड में तो 1280 तक का टारगेट होगा ऊपर, 1280 का टारगेट, 1280 का टारगेट। बाटा इंडिया 1274 को करवाएंगे, 6 पॉइंट का स्टॉप है, 1274 चल 74, और एमजीएल ठीक चल रहा है इधर, एमजीएल ले लिया था आप लोगों ने, इसमें तो रिजेक्ट कर दे रहा है हमको बार बार, पता नहीं क्यों। और एलएनटी भी ऊपर ठीक चल रहा है सर हम लोगों का, 255 का प्रॉफिट हो गया एलएनटी में, 240 हो गया, एलएनटी ले लिया था, एमजीएल ले लिया था, एकदम लेवल का वेट करना है, मैं जो लेता हूं वो नहीं, मैं जो बोलूंगा जिस लेवल पे उस लेवल पे लेना है ना। मैं आप लोगों के लिए सेफ लेवल बोलता हूँ कि ये लेवल ब्रेक करे तभी लीजिए, नहीं ब्रेक करे वेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। एमजीएल बहुत अच्छे चल रहा है ऊपर, देखिए 35 क्वांटिटी में 108 हो गया, इसमें तो रिजेक्ट कर दिया पता नहीं क्यों। और इधर करेंसी कैसा चल रहा है, सेल कर लिया आप लोगों ने करेंसी को, एमजीएल का टारगेट, एमजीएल का टारगेट सर अगर बोलूँ ना, अगर सच में बोलता हूँ तो एक एमजीएल का टारगेट 1000 का है, आप कहेंगे इतना ऊपर है, देखते हैं ऊपर रखा है 996 पर, 996, ये दिन भर का टारगेट है, बीच में आप 990 के पास भी बुक कर सकते हैं, 985 के पास भी बुक कर सकते हैं, 985 के पास बुक कर सकते हैं, 992 के पास बुक कर सकते हैं, ये सब है, वहां तक जाना चाहिए, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। एलएनटी ठीक है कोई बात नहीं, अगर रिलायंस को कोई सेल करना चाहता है तो सेल बिलो 2180,
सेल बिलो 2180 रिलायंस को 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए 2190 का, और टारगेट रखिए 2160 का। और ठीक है, रिलायंस में 2180 के नीचे सेल करना है। क्लियर? कोटक को बाय करना चाहते हैं आप, ठीक है सर, देख लेता हूं। कोटक को बाय करना चाहेंगे, 1350 का रेजिस्टेंस है इसको, वैसे तो फिलहाल ठीक है, चार्ट पे तो ठीक लग रहा है, अभी रेजिस्टेंस लेवल इसका सर बाय कर सकते हैं, रिस्क लगाइए। 1333 का स्टॉप लॉस होगा अगर करंट लेवल पे बाय करते हैं तो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है, नजर में रखिएगा। एमजीएल क्या चल रहा है भाई, ठीक चल रहा है ना? और ये ठीक चल रहा है, 981 तक का चला गया, 983 के पास भी आप लोग बुक कर सकते हैं, यहां से 10 पॉइंट आ जाएंगे तुरंत, है ना? चलिए ठीक चल रहा है ये। पीवीआर भी बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का, और रिलायंस के बारे में भी मैंने बता ही दिया, पीवीआर देखिए शानदार जा रहा है, शानदार शानदार। पीवीआर फर्स्ट टारगेट डन, बुक करिए पहला टारगेट तो 1107 बोला था फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 1114 का बुक कर लिया अनिश जी ने, बढ़िया। वीरेंद्र जी, नहीं सॉरी, किरण जी, खुराना साहब ने भी बुक कर लिया, बुक किया प्रॉफिट। जिन लोगों ने बुक किया मस्ती में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एलएनटी थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे, मैं तो स्टॉप लॉस के साथ वेट कर रहा हूँ। 930 इसका इंपॉर्टेंट है, 935 से घूम गया ये, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, रिलायंस पे नजर रखिएगा, जो लेवल मैंने आपको बताए हैं, या इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये मैं 400 या 500 का लॉस बुक कर लेता हूँ, ये बुक कर लिया, और रिलायंस को सेल करूंगा इसके जगह पे, इसके जगह पे मैं रिलायंस को सेल करूंगा, 2190 के स्टॉप लॉस के साथ सेल किया। 10 पॉइंट का नहीं स्टॉप लॉस है तो आपको कम क्या, भारतीय एयरटेल करेंट लेवल 550 के ऊपर बाय करना था भारतीय को, लेकिन वो एक्चुअली ना वो टारगेट डन कर चुका है ऊपर, है ना? वापस अगर इस लेवल पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए 550 का, ठीक है, करिए, बाय करना चाहते हैं तो, ऐसे लेवल सही है इसका, लेकिन एक टारगेट चूंकि वो डन करके आया है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ है, आप बाय कर सकते हैं ऐसे। एमजीएल भी वहीं पे फंसा हुआ है, कोई बात नहीं। पीवीआर बुक प्रॉफिट, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बुक कर लिया ना दीपक जी, 1114 का था सेकेंड टारगेट, इसने लगा दिया, लगभग लगभग आ गया, बहुत बढ़िया। रिलायंस को जो सेल का लेवल दिया था, जिन लोगों ने सेल अगर किया हो रिलायंस में तो वेट कर लीजिएगा, मैंने भी सेल कर दिया है, धीरे धीरे वो 50 क्वांटिटी में, देखिए आ रहा है धीरे धीरे, रिलायंस को सेल कर दिया ना, हाँ सेल 2190 के स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल, है ना? चलिए, आ रहा है धीरे धीरे वो नीचे, 6 पॉइंट आ गए, 6 पॉइंट आ गए 50 क्वांटिटी में, बस बस, मेरा जो टारगेट होने वाला है, पीवीआर 10 पॉइंट बुक कर लिया हर्षवर्धन जी ने, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी आ जाएगा हर्षवर्धन जी, रिलायंस में भी बुक कर लेना है तुरंत, 2170 के पास फर्स्ट टारगेट, 2160 के पास सेकेंड टारगेट, और फाइनल टारगेट आज का 2100। रिलायंस और करेंसी चल रहा है, करेंसी भी चल रहा है दीपक जी का, ओके सर, ठीक है, करेंसी भी ठीक है, लेकिन करेंसी पे फिर रिपीट करता हूं, अगर ये 752250 75.2250 को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो कट करेंगे, वहां से फिर वो बाय साइड चला जाएगा, इसको याद रखना है आप लोगों को, है ना, उसको याद रखना है।
चलो ठीक है ये। रिलायंस किधर गया, कहाँ गया रिलायंस? ठीक है रिलायंस 200 दे रहा, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे नीचे। प्लीज टेल वन नंबर मोर टाइम एमजीएल का एसएल। एमजीएल का एसएल, एमजीएल का एसएल तो मैंने बताया था अभी आपको, कितने पे लिया, 977 के ऊपर ना, तो 970 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। दे यहाँ पर जो मैंने रखा हुआ यहाँ यहाँ एलएनटी वहीं पे घूम रहा है, इससे तो मैंने निकल गया, बात खत्म, इस पे निकल गया, बात खत्म। रिलायंस पे पूरा नजर रखिए, और फर्स्ट टारगेट डन रिलायंस, फर्स्ट टारगेट डन, 2170 का टारगेट है, लो लगा दिया 2172 का बुक प्रॉफिट। हाँ रिलायंस शानदार चल रहा है सर, आ रहा है, वाह आ रहा है सर फर्स्ट टारगेट की तरफ। हाँ फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन, फर्स्ट टारगेट डन हो गया रिलायंस। 50 क्वांटिटी में 550 का प्रॉफिट हो गया, ये देखिए 10 पॉइंट रिलायंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अनिश जी। देखिए इतना इजी ट्रेड कौन करवाएगा बैठा के साथ में, पीएल गर्दा उड़ा दिया, बाय कर लिया था ना पीएल को, बोला तो था उस वक्त बाय करने, वाह शानदार, पीएल ने शानदार रिटर्न दिया। एमजीएल का सेल का लेवल, सेल का लेवल, सेल कहां बोला एमजीएल में सर, एमजीएल सेल नहीं बोल रहा था मैं, 977 का बोल रहा था बाय साइड। डाउन आ रहा है तो सेल कर लेंगे, डाउन डाउन आ रहा है तो हम लोग सेल कर लेंगे नहीं। हाँ रिलायंस बुक प्रॉफिट कर लिया ना, नहीं सर, ओके सर। सेल अगर करना होगा तो बहुत नीचे है, 964 के नीचे है सेल। रिलायंस बुक कर लिया ना, बहुत बढ़िया, सेकेंड टारगेट की तरफ रिलायंस, देखिए 50 क्वांटिटी में 650 का प्रॉफिट हो गया, 2162 का लो लगा दिया रिलायंस ने। अभी ये आएगा 213 के पास, 2130 के पास आएगा, 2130 के पास, 2130, 2130 यहाँ आएगा, यहाँ 50 क्वांटिटी में 700 हो गई, ये देखिए, ये तो फोड़ दिया रिलायंस ने। 85 लोग कहेंगे ना यूट्यूब पे, मुझे गाली देंगे बोरा भर भर के, 920 का प्रॉफिट हो गया, कहेगा ये कौन चिरकुट ट्रेडर है 50 क्वांटिटी लेता है। अरे ये तो देखो 50 क्वांटिटी में मैं 1000 1500 लेके चला घर जाता हूँ। लोग यहाँ फ्यूचर खरीद के 1000 रुपया कमाते हैं, मैं कैश में खरीद के 1000 रुपया कमा लेता हूँ। देखिए 1000 हो गया, ये देखिए 1100 हो गया, ये देखिए सेकंड टारगेट डन, ये देखिए 1300 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया मयूर साहब बहुत बढ़िया, ये देखिए 1200 हो गया, देखिए देखिए 1300 हो गया मेरा, 1400 हो गया। अब लीजिए लीजिए, फोड़ दिया इसने, ऑल टारगेट डन। हाँ 2152 का लो लगा दिया मेरा, 2150, लगभग ऑल टारगेट डन कर दिया है ना। मैं कैश में खरीद के फ्यूचर वाला प्रॉफिट कमाता हूं, लोग यहाँ फ्यूचर खरीद के तरसते रहते हैं। ऑल टारगेट डन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आ लोग फिर गाली देंगे यूट्यूब के नीचे, चिरकुट ट्रेडर। जो मुझे बोलता है ना मैं समझ जाता हूँ खुद चिरकुट है। या तो वो या तो वो कहीं ना कहीं मार खाया हुआ है मार्केट में, पूरा धाराशाही होके मार खाया, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। चल वेट करते हैं, इसमें मैं वेट करूंगा सर, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ला के रख दूंगा और वेट करूंगा। मेरा फाइनल टारगेट 2130 का है। लोगों का काम है बोलना, ओके मुझे, हाँ तो मैं भी सुन के निकाल देता हूँ इस कान से, मैं समझ जाता हूँ वो एक्चुअली मार्केट में वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मार्केट ने उसको पूरी तरह रगड़ के धोया है, इसीलिए। सिक्सर पर सिक्सर गुरुजी, आज लग गया ना, इधर टारगेट डन हो गया। अच्छा अब हम लोग का एक एमजीएल पे है, देखिए एमजीएल वही ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ करेंसी फोड़ रहा है भाई, करेंसी पे 400 का प्रॉफिट हो गया, ये लीजिए करेंसी। भाई आप लोग भी करेंसी में है ना, अब कितना देखेगा यूट्यूब व्यूअर मेरा, कितना देखेंगे, कैसे ट्रेड किया जाता है ऐसे देखिए। वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ, लेवल बोलूंगा वो लेवल आएगा तो एंट्री करना है, नहीं आएगा
वो मत करना, मैं बोलूंगा जो लेवल उस लेवल पे फोकस करना है कि हाँ इस लेवल पे लेना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यूएसडीआई का फर्स्ट टारगेट सेल साइड में जो होगा ना, वो देखिए एक्चुअली इसका फर्स्ट टारगेट है तो नीचे बहुत, लेकिन 75.650, फर्स्ट टारगेट 75.60, ये टारगेट। सर भारतीय एयरटेल एंड एक्सिस बैंक, ओके किरण साहब, भारतीय एयरटेल, हाँ भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे बाय किया ना, यहाँ पे बाय किया ना आपने, फर्स्ट टारगेट 555 का था, ठीक है। हाँ एल टी भाग रहा है ना, एल टी पे बने रहिए, 930 के ऊपर तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके सर, भारतीय एयरटेल 555 कर लिया ना, इसको बुक किया प्रॉफिट। सेकेंड टारगेट होगा 558 का, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है ये बार बार, थोड़ा सा नजर रखिए, बुक करके निकल जाइए अगर करना, क्योंकि ये रिजेक्ट कर दे रहा है बार बार, है ना। और एक्सिस बैंक, जब कोई रिजेक्शन आने लगता है ना पूरा, हाँ एक्सिस बैंक बाय किया था क्या 440 के ऊपर, 440 पॉजिटिव पॉइंट होता है इसका, हाँ तो फिर फर्स्ट टारगेट है 443 और 446 सेकेंड टारगेट। हाँ एल एन टी जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया हो, एल एन टी पे नजर रखिएगा, एल एन टी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में है पॉजिटिव। और रिलायंस जिन लोगों ने बुक कर लिया अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं 2130 का वेट करूंगा रिलायंस में, क्योंकि मेरा इसमें कुछ जाना है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट बैठा हुआ लगा के, कोई टेंशन नहीं। एजाज साहब, एमजीएल नीचे आ रहा था तो आप सेल करने के लिए परेशान हो रहे थे क्या? मैंने 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो उसको हम लोग सेल कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कौन कौन लोग प्रॉफिट में है लिख दीजिए एक बार, मस्ती रहा ट्रेड में आज, प्रॉफिट में है दीपक जी, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट प्रॉफिट, वाह प्रॉफिट, वाह गर्दा, पर मुझे लिख रहे हैं गर्दा, यस ओके सर थैंक यू। कितना इजी है, जो लेवल बोलूंगा लेवल आएगा, बाय करना है, लेवल आएगा सेल कर देना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बस बने रहिए। 1850 वसूल हो गए आप लोगों के ना, जो आप लोग मुझे 1 महीना के लिए देते हैं, 1850 वसूल हो गए। यस अनिल जी कहते हैं यस, यस हो गए वसूल, बहुत बढ़िया। अब क्या है, बात खत्म हो रही है ना। तो ऐसे ट्रेड होता है, हड़बड़ाना नहीं है, आएगा लेवल तो करेंगे, नहीं आएगा चुपचाप बैठ के देखेंगे, पेशेंस रखिए, पेशेंस पी से होता है, प्रॉफिट भी पी से होता है, और पी से पागल भी होता है। डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। क्योंकि हर हर घड़ी हर टाइम मार्केट आपको दिखाता रहेगा कुछ ना कुछ, हर समय मार्केट आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, अगर आप उसको देखते रहेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे। मेरा 3 लाइन है, कुछ लोगों को समझ में आता है, जो सीरियस लोग हैं उनको तो समझ में आता है, और जो यहाँ खेलने आते हैं उनको तो मार्केट खिलाता ही रहता है, तो उनको समझ में कभी नहीं आएगा। एक लाइन हमेशा मेरा सीधा है कि छोटा पेट और छोटा टारगेट वाला कभी जो है ना दुखी नहीं होता। दूसरा है कि जो दिन भर मार्केट देखेगा, है ना, वो शाम में जीरो करके घर जाएगा। तीसरा है कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में क्या बुक करते हैं, लॉस बुक करते हैं। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग पे हमेशा ध्यान देना है आपको, हमेशा क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करता सर, क्वांटिटी मैटर कभी नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना सही हैं अपने चीज पर। अगर आप सही हैं तो उसी क्वांटिटी से आप 1000 का भी प्रॉफिट कर लेंगे, है ना। लोग फ्यूचर के ट्रेड करते हैं तो 1000 लेके घर जाता है, करता है ना सर कि नहीं करता है? लोग फ्यूचर में ट्रेड करता है तो 1000 1500 का प्रॉफिट बना के घर जाता है। मैं कैश में ट्रेड करता हूँ, वो भी चिरकुट क्वांटिटी रहता है, 50 60 75 80 ऐसे, नहीं।
और उसमें मैं 1000 का बना के चला जाता हूं तो टेंशन क्या है मुझे। देखिए एमजीएल भी 35 क्वांटिटी में 112 का प्रॉफिट दे रहा है, 4 पॉइंट तो दे दिया है ना। जस्ट डायल का व्यू, ओके सर। टुडे योर रिलायंस, ओके रिलायंस तो सर आज 2130 का टारगेट होगा। जस्ट डायल पे नजर रखिए, जस्ट डायल को मैं भूल गया था, सॉरी। जस्ट डायल पे आपको नजर रखना है। वो जस्ट डायल, ओहो हो निकल गया, निकल गया जस्ट डायल पे। मैंने कल बोला था आईटी वाले स्टॉक्स में कि भाई 380 के ऊपर बाय लेना है। करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़े बड़े बनेंगे। 376 का स्टॉप लॉस बनेगा। हाँ, संयम बड़ा बलवान होता है सर, बिल्कुल योगेश जी। अडानी पोर्ट देखें, दीपक जी क्या कह रहे हैं। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट भी बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है सर, 320 के ऊपर। लेकिन अब मत करिए, अब मत करिए, अब मत करिएगा। अब अडानी पोर्ट को बाय मत करिएगा। ये एक भी ऐसा कैंडल नहीं बना जिसने रिटेस्टमेंट दिया, ये सिर्फ पॉजिटिव दे रहा है। मत करिएगा, मत करिएगा, फंसा देगा, फिर कहीं ले जाके पटक देगा, कहीं ले जाके गिरा पड़ा देगा, बस दिक्कत हो जाएगा। करेंसी कैसा चल रहा है सर जी? 375 है, ठीक है। एमजीएल कैसा चल रहा है? 21 है, कोई बात नहीं, चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और एक है रिलायंस, नहीं रिलायंस 650, इसमें मेरा 2130 का टारगेट है, फाइनल टारगेट। जो लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया रिलायंस में, कृपया दोबारा ट्रेड ना करें उसमें। जिन लोगों ने ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा एंट्री ले लूंगा, तो ये गलत तरीका होता है। फिर वो चीजें जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फंसा लेगा जाके, वो आदत बन जाएगा। मैंने रिस्क लेता हूं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मैं जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं मैं उसके हिसाब से रिस्क लेता हूं। आप लोग क्या लेते हैं ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कभी भी री एंट्री करने के लिए। हाँ, लेवल में बता देता हूं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय साइड में। जैसे मैं करेंसी में बोल रहा हूं कि 75.2250 के ऊपर ये बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जब तक इसके नीचे है तब तक ठीक है। अल्ट्रा गेट क्या रिलायंस ठीक है सर। चलिए, आप लोग प्रॉफिट में, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग बंद करता हूं और रिलायंस पे नजर रखेंगे हम लोग। रिलायंस मेरा लंबा टारगेट होगा, 2130 तक का टारगेट होगा, वेट करेंगे रिलायंस में। 75.60 का बोला था ना टारगेट, डन हो गया, ये बुक कर लीजिए। किरण जी ने कर लिया, अनिश जी ने भी कर लिया, और जिनको बुक करना है बुक कर लीजिए। फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है करेंसी में। हम लोग वेट करेंगे करेंसी का, और टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डिंग बंद करता हूं, इतना लंबा रिकॉर्डिंग हो गया, आप क्या देखें। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस का कमाल देखिए, 50 क्वांटिटी में 2132 का प्रॉफिट, समय 10:48 मात्र 50 क्वांटिटी में 2000 का प्रॉफिट। जो मैंने फाइनल टारगेट 2130 बोला था, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोला था आप लोगों को लाइव सेशन में, आप देखिए वहां तक रिलायंस आ गया। तो ये होता है पावर ऑफ एनालिसिस, है ना। जब आप एनालिसिस करते हैं बिलीव के साथ, मात्र छोटे क्वांटिटी 50 क्वांटिटी में, कोई माइकल लाल दिखाता नहीं है इस तरह से, इस 50 क्वांटिटी में इतना ज़्यादा प्रॉफिट, है ना। सब फ्यूचर ट्रेड कर करके कहेंगे मैं इतना कमाया, मैं उतना कमाया। ये तो देखो कि मैंने सारे सिर्फ कैश में कमाया, और वो भी अपने टारगेट बिलीव के साथ। अब मैं बुक करता हूँ यहाँ से प्रॉफिट। चलिए, मैंने अपना पोजीशन कट कर लिया। 50 क्वांटिटी में 2000, क्या चाहिए अभी इस जीवन में? कुछ नहीं चाहिए, और नीचे आ जाएगा, कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है, क्योंकि मेरा टारगेट 2130 का था, इसने लो लगा दिया 2136 का, तो अपना टारगेट हो गया कम, मतलब खत्म, अपना काम हो गया खत्म, और अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक करके घर। इधर जो करेंसी है, आप यहाँ करेंसी देख रहे हैं, तो 737 का प्रॉफिट, ये भी 5 क्वांटिटी में 5 लॉट में चला जा रहा है। स्टॉप लॉस को मैंने टेल करके रख दिया। तो और यही है दोस्तों, जब आप बिलीव करते हैं ना किसी चीज़ के साथ, तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ लोग पता नहीं क्या देखना, क्या सुनना, क्या समझना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल ही पता नहीं। देखिए, इस लेवल को ब्रेक करेगा 2137 को, तो ये सीधा फिर 2100 की तरफ आएगा, यानी यहाँ से 30 पॉइंट और डाउन हो सकता है। लेकिन वो आ जाएगा, वो अलग बात है। अपना काम हो गया। 50 क्वांटिटी में मैंने 2000 लिए, तो कितने पॉइंट मैंने बुक किए, जरा सोचिए। कितना पॉइंट मैंने बुक किया? लगभग 40 पॉइंट बुक किया, है ना।
40 पॉइंट मैंने यहाँ से बुक किया, आप ये समझ सकते हैं। तो ज़बरदस्त मूवमेंट रहा। आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने अकेला खाया, आप लोगों को भी मैंने साथ में खिलाया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय करिए। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फाइनली दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।